अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आप अपने स्क्रीन पर इस शख्स को देख रहे हैं। इसका नाम हाफिज एहसान कादरी है और ये सुन्नी मुसलमान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुन्नी फिरके के बहुत से लोग वली और बुजुर्गों से वसीला के कायल हैं। ज़ाती तौर पर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते ज़रूरी समझता हूँ कि मैं इस शख्स के बयान किए हुए कलिमात को सही तौर पर वाज़े कर दूँ। एहसान कादरी अपने बयान में कुछ कुरानी आयतें पढ़ते हैं और उन आयतों का एक खास तर्जुमा पेश करते हैं ताकि अपने मसले के आला हजरत से जुड़े कुछ अकीदों जैसे वफात पाए हुए लोगों से मदद मांगने के मसले को सही साबित कर सकें। चुनांचे जिन आयतों का हवाला ये शख्स अपने बयान में देते हैं, पहले आप उन्हें सुनें, फिर मैं आपके सामने उन आयतों का सही मतलब और तर्जमा पेश करूंगा। पहले इनका आप बयान सुनिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। ओनली अल्लाह इज द हेल्प। हम मानते हैं, लेकिन नजदी क्या कहता है? अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, तो नबी और औलिया मदद नहीं कर सकते, कहते कि नहीं? तो हम कहते कि ठीक है, कुरान में ये तो अल्लाह ने कहा है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार। वल्लदीन आमनुल्लदीन युकीमूनस्सलाह व युतूनज़्ज़काह, अल्लाह के नेक बंदे भी तुम्हारे मददगार। मैं थोड़ी कहता हूँ, अल्लाह कहता है। हिफाजत कौन हमारी करता है? अल्लाह करता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबिन, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तो अगर हम कहें कि फरिश्तों ने हमारी हिफाजत की, तो शिरक होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? अल्लाह हैज़ अपॉइंटेड देम, अल्लाह ने मदद करने की ताकत दी। इसी तरह रसूल को अल्लाह ने मददगार बनाया, तो हमने अगर ये कहा कि या रसूल अल्लाह अल मदद, तो ये शिरक नहीं है। क्यों? मददगार बनाया अल्लाह ने। तो अब मतलब क्या होगा? एक जगह अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवा कोई मददगार नहीं, दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है फरिश्ते मदद करते हैं, फरिश्ते हिफाजत करते हैं, रसूल मददगार है, औलिया मददगार है। तब क्या कहेंगे? आपने सुना, एहसान कादरी सूरह बकरा की आयत 107 पढ़ते हैं, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीरुन, और इसका मुख्तसर और अपने मतलब का तर्जमा ये करते हैं कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। और फिर कहते हैं कि कुरान में तो है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनु अल्लदीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मददगार, अल्लाह के नेक बंदे भी तुम्हारे मददगार। फिर इसका तर्जमा भी अपने मतलब का ही करते हैं। एहसान कादरी ने दोनों आयतों के दरमियान एक टकराव, इख्तिलाफ पैदा किया है। इसके बाद फरिश्तों का भी जिक्र करते हैं। इसका जिक्र मैं आगे बयान करूंगा। पहले दो आयतों का खुलासा और इख्तिलाफ को दूर करूंगा ताकि हक वाजे हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुन्नी हजरत अहमद रजा साहब का ही तर्जुमा मानते हैं, लिहाजा मैं भी उन्हीं का तर्जुमा पेश करूंगा ताकि सुन्नी हजरत ये न कहें कि मैंने अपनी तरफ से तर्जुमा पेश कर दिया है। पहली आयत का खुलासा और उसका तर्जुमा सूरह बकरा की आयत 107 है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीरिन। तर्जुमा, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई हिमायती है ना मददगार। ये अहमद रजा साहब का बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा किया है। अहमद रजा साहब ने वली और नसीर दोनों का बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि एहसान कादरी ने अपने मसलक पर लगे शिर्क के दाग को मिटाने के लिए और वफात शुदा से वसीले को सही साबित करने के लिए कुरान की आयत का तर्जमा ही बदल दिया। उन्होंने अरबी क्या पढ़ा? अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। अरे भाई, कम से कम अल्लाह का डर होना चाहिए। एहसान कादरी ने सिर्फ नसीर का तर्जमा मददगार कर तो दिया, लेकिन वली का तर्जमा किया ही नहीं। अब ऐसे में सुनने वाला को लग सकता है कि एहसान कादरी सही कह रहे हैं, जबकि अहमद रजा साहब ने इस आयत का बिल्कुल सही तर्जमा किया है। एहसान कादरी ने सूरह बकरा की आयत में नसीर का तर्जमा मददगार किया, लेकिन जब सूरह मायदा आयत 55 को पेश किया तो इस आयत में भी मिलावट किया। इस आयत में वाली का तर्जमा मददगार कर दिया। सुनिए, पूरी आयत इस तरह है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। ये असल और दुरुस्त तर्जुमा है। अहमद रजा साहब वाली का तर्जुमा हिमायती या दोस्त का करते हैं और नसीर का तर्जुमा मददगार का करते हैं, जबकि सूरह मायदा की आयत 55 में नसीर लफ्ज है ही नहीं, जिसका मतलब मददगार होता है।
लेकिन एहसान कादरी अपने बयान में बहुत चालाकी से वली का तर्जुमा मददगार कर देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी जसारत की बात है कि कोई शख्स इतना बेखौफ बनकर अल्लाह की किताब में तहरीफ कर देता है। एहसान कादरी इस आयत से अपना अकीदा साबित नहीं कर सके, लेकिन उनका फरेब जरूर साबित हो गया। अब आते हैं इस बात की तरफ की हिफाजत कौन करता है। एहसान कादरी ये आयत तिलावत करते हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन, सूरह इन्फितार सूरह 82 आयत 10 से 11, और इसका तर्जमा करते हैं फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हैं। इस आयत को एक बार और इनकी ज़बानी सुनिए। हिफाजत कौन हमारी करता है? अल्लाह करता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तो अगर हम कहें कि फरिश्तों ने हमारी हिफाजत की तो शिर्क होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? अल्लाह हैज़ अपॉइंटेड देम, अल्लाह ने मदद करने की ताकत दी। अब आप अहमद रजा साहब का असल तर्जमा देखिए, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, और बेशक तुम पर कुछ निगहबान हैं मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। इस आयत में लहाफिज़ीन आया है, जिसका मतलब है निगहबान, निगरानी करने वाले, हिफाजत करने वाले, और अगली आयत किरामन कातिबीन वाज़े करती है कि ये फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं। इसलिए सियाक के मुताबिक मालूम होता है कि हम जो भी बोलते हैं या कोई भी अमल करते हैं उसको लिखते हैं, और न सिर्फ लिखते हैं बल्कि उस लिखाई पर निगहबानी यानी हिफाजत भी करते हैं। एहसान कादरी साहब कहते हैं कि हमने ये कहा कि फरिश्तों ने हमारी हिफाजत की, ये गलत नहीं होगा। शायद एहसान कादरी साहब ने कुरान मजीद को सही तरीके से नहीं पढ़ा। अल्लाह ने मोमिनों को फरिश्तों से मदद दी, लेकिन कुरान मजीद में ये कहीं नहीं आया कि रसूल या कोई मोमिन ये कहते हों कि फरिश्तों ने मेरी मदद की, या ये किसी आयत में लिखा हो कि या रसूल अल मदद। ये बात एहसान कादरी साहब की अपनी और इनके मसलक की बात है। आखिर में मेरी गुजारिश है कि किसी भी आलिम की बात को समझने से पहले कुरान मजीद की रोशनी में जरूर परखना चाहिए और ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए जिनमें अल्लाह की किताब की तरफ ऐसी बातें मंसूब की जाएं जो उसमें मौजूद न हों। लोगों को चाहिए कि अल्लाह पर झूठ बोलने से बचें, क्योंकि कोई शख्स जब कुरान के बारे में झूठ बोलता है तो वो झूठ सिर्फ कुरान तक सीमित नहीं रहता बल्कि अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाता है। एक अहम नसीहत, अगर किसी मसलक के लोग वफातशुदा लोगों से वसीला और मदद के कायल हैं तो उन्हें अपने मसलक को नहीं देखना चाहिए बल्कि अल्लाह की रजा और उसके पैगाम को देखना चाहिए कि क्या अल्लाह ने इस तरह की कोई तालीम दी है या फिर हम सिर्फ एक गिरोह की जिद की वजह से गलत अकीदे पर जमे हुए हैं। याद रहे, कल कयामत के दिन ना कोई आलिम काम आएगा और ना आपका मसलक, बल्कि इंसान के सामने सिर्फ उसका अमल और अल्लाह के सामने उसकी जवाबदेही होगी।